Let me ask you something very quickly. Have you heard that phrase, it's not what you know, it's about who you know? ये सुना होगा आपने, और शायद मेरी तरह आपने भी अपनी आईज रोल की होंगी कि मुझे नहीं इतने लोगों को जानना है। और पता है, हम अक्सर सुनते हैं कि लोग डायलॉग्स मार रहे होते हैं, कि चचा विधायक हैं हमारे, या फिर भैया जज हैं हमारे, या बुआ का बेटा हमारे अफसर लगा है। ये सुन के हम उन लोगों को जज करते हैं, लेकिन यार कहीं ना कहीं सीक्रेटली ये जो कांटेक्ट वाले लोग होते हैं, हमारी लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कांटेक्ट वाला बंदा है, नहीं, इनका जुगाड़ है, इनके तो हर जगह जैक्स हैं, कुछ कुछ अपने अपने फ्रेजेस होते हैं, इनके काम भी सारे हो जाते हैं, और फिर हमें वो बात चुभती है कि वो देखो अपना कांटेक्ट लगा के कर लिया। लेकिन अब कोई अगर उस घर में पैदा हुआ है, उनको बाय प्रिविलेज ही मिल गए तो बात अलग है। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, वो अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करते हैं, उनका लिटरली किसी से रिश्ता नहीं है, बट वो कहने पे भर में कि मुंह बोला भाई है, पर मेरा कांटेक्ट है वहां तक। भाई मैं नहीं कह सकती, मतलब मेरे अगर खुद के रिश्तेदार किसी सीनियर पोजीशन पे हैं तो मैं उसका फायदा नहीं उठा पाती हूँ, कई बार पता नहीं क्या रीजंस है, बट मैं नहीं कर पाती हूँ ऐसा समहाउ। और आप में से भी कई सारे लोगों को ये लगता होगा कि मतलब बाकी सब अपने अपने रिश्तेदारों का फायदा उठाते हैं, हम नहीं उठा पाते। और ये कहीं ना कहीं यार, ये जो हम बात करने वाले हैं ना आज के सेशन में, नेटवर्किंग, इसको अगर हम थोड़ा करप्शन से हटाकर सभ्य तरीके से देखें तो काफी फायदेमंद एक टूल है। मतलब इट्स नॉट जस्ट अनदर नाइस टू हैव टूल, इट इज बेसिकली योर सीक्रेट वेपन। आज के डेट में, आपसे थोड़ा पहले से भी आप देखो तो चाहे वो जॉब ऑफर्स हो जाए, कोलैबोरेशंस हो जाए, मेंटोरशिप हो जाए, व्हाट कैन वी से, फंडिंग हो जाए, इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं, इसमें लार्जली रिस्पॉन्सिबल आपके नेटवर्क, आपका नेटवर्क होता है। आई मीन आई थिंक मोंडो स्टाफिंग करके देयर इज दिस website I was reading an article upon, and it said approximately 70% of the jobs are filled up by references and networking kind of a situation. तो जितने भी मेरे दोस्त मित्र भाई बहन आज ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है इसका नाम जॉब शो है। कई बार मुझसे सवाल पूछा जाता है जॉब शो में आप ये क्यों सिखा रहे हो, क्योंकि जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी आपका इनिशिएटिव हो, आप अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं, आप अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं, आई मीन अपने स्किल्स को, एबिलिटीज को, पोटेंशियल को, भविष्य को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप इन स्किल्स की मदद से वो चीज़ें करते हैं। एंड आई डोंट वांट यू कि आप मतलब ऐसा सोचें कि यार मैं तो छोटी जगह रहता हूँ, या मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा है, तो मुझे पता नहीं है कि क्या अच्छे स्किल्स होते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब जब दोस्तों में उठा बैठा करो ना, तो फालतू बातें किया करो, मतलब दोस्त होते इसलिए हैं कि फालतू बातें की जाए, लेकिन 40-45% के आसपास अपना टाइम ना अच्छी बातों में दिया करो, जैसे स्किलिंग के बारे में बात करो, नेटवर्किंग के बारे में बात करो, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करो, व्हाट आर दी अपकमिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज दैट कैन बेनिफिट यू एंड योर फ्रेंड्स। मतलब अपना ना पूरा गैंग बनाओ सक्सेसफुल लोगों का, कि भाई तुम भी सक्सेसफुल हो, तुम्हारे 10 दोस्त भी सक्सेसफुल हो। और अभी हो सकता है कि कोई तुम्हें ताना मारता हो, या तुम्हारे पेरेंट्स को कभी कभी इंसल्ट कर देता हो क्योंकि तुम वेल सेटल्ड नहीं हो, तो तुम्हें ना जैसे श्री कृष्ण ने कहा था ना कि पार्थ रथ आगे बढ़ाओ, वैसे मैं तुम्हें कहना चाहूंगी कि पार्थ, तुम्हें हर उस आंख में चुभना है जिसने कभी भी तुम्हारे माता पिता को जज किया हो। तो मैं तो बहुत खुलेआम तुम्हें यहाँ पर बता रही हूँ कि भाई अपने लिए काम करो। और ये जो वीडियोस आते हैं ना, नेटवर्किंग हो जाए, स्किलिंग हो जाए, स्टेट ऑफ एजुकेशन हो जाए, जो भी चीजें हैं, आपकी जानकारी, आपकी जागरूकता को शांत करने के लिए है। बहरहाल आप भी हमारी तरह नए लोगों से मिलते होंगे तो आपको एक डर, हिचकिचाहट, थोड़ा पीछे रहना, बस हाँ जी करके हट जाना, बात करने से डर लगना, ऐसा लगते रहना कि कहीं कुछ गलत ना बोल दूं, कहीं कोई मुझे जज ना कर दे, अपना ओपिनियन सबके सामने रखने से आपको हिचकिचाहट होती है कि मुझे तो कम आता है, मैं कैसे बोलूं इतने बड़े लोगों के सामने। थॉट्स हैं बेटा, सबके साथ होता है ये सब। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप इकलौते हैं जो ये महसूस कर रहा है। और अभी देखो, हमने तुमसे कहा कि बेटा ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले इंट्रोवर्ट हो, है ना, तो आप सुन तो लोगे, बट आप इस विश्वास को अंदर नहीं ले जाओगे अपने। सुनो मत, विश्वास बनाओ, बिल्ड करो ये चीजें अंदर, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर दो। ऐसा आप कब तक अपने आप को कोसते रहोगे यार? स्टॉप हेटिंग योरसेल्फ, है ना। आप जब कपड़े पहन रहे हो तो अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो, यार हाइट थोड़ी ज्यादा होती, फिजिक थोड़ा अलग होता, फिगर थोड़ा अलग होता, कॉम्प्लेक्शन अलग होता, बाल अलग होते। स्टॉप हेटिंग योरसेल्फ,
स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग। ईश्वर का दिया इतना कुछ है, ग्रैटिट्यूड दिखाइए थोड़ा सा, है ना। और यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी कि जब मैं कहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, तो तुम्हारे जैसे ही बहुत से लोग दुनिया के टॉप सीईओज, ऑथर्स, क्रिएटर्स बन करके अपनी सफलता की कहानी रच रहे हैं, जैसे कि सुंदर पिचाई, जैसे कि स्टीव जॉब्स, जिन्हें हम सब कहीं ना कहीं एडमायर करते हैं बिकॉज ऑफ कि यार इंट्रोवर्ट भी हैं और ऊपर से इतने इंटेलिजेंट भी हैं, है ना। देखो, जब मैं कहती हूँ ना कि सुंदर पिचाई जो हैं वो इंट्रोवर्टेड हैं, ये मैं उनसे मिलने नहीं गई थी, ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है, उसमें उन्हीं के प्रोफेसर्स ने, आईआईटी के प्रोफेसर्स ने कहा कि शाय थे, शांत रहते थे, लेकिन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड फोकस्ड। और जब ये वाली पर्सनालिटी सक्सेसफुल होती है ना, कि वो थोड़े गंभीर टाइप के लोग हैं और इंटेलिजेंट हैं, तो मतलब बिल्कुल आप इमेजिन करके देखिए, बहुत इंप्रेसिव लगते हैं, है ना। सो ये उनका केस है, आप देख सकते हैं ये आर्टिकल भी। और बिल्कुल इन्हीं की तरह स्टीव जॉब्स भी, और मतलब ये सारे लोग बेसिकली नेटवर्किंग को अपनी सक्सेस का सीक्रेट बताते आए हैं। सुंदर पिचाई का ही एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने बताया, बी ओपन टू लर्निंग फ्रॉम पीपल. Many of the opportunities I got were through mentors and connections, and that's absolutely true, my friend. Networking सिर्फ बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करते रहना नहीं होता कि हाँ मेरा कार्ड रख लो या नंबर बदल लो, एक्सचेंज कर लो, आई मीन टू से लोगों से सीखना और मीनिंगफुल रिश्ते बनाना होता है। और ये मत सोचो कि भाई नेटवर्किंग के लिए तो हमें एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट्स बेसिकली इस काम में कमाल कर सकते हैं, बिकॉज आपकी एबिलिटी क्या है, आप डीप लिसनर्स हो। और आज का जो ये सोशल मीडिया वाला फेज है ना, इसमें अभी कोई भी डीप लिसनर वगैरह बचा नहीं है। बहुत कम लोग बचे हैं जो बात को सुनते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर जवाब देते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर बेसिकली जस्ट लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट। हाँ देख लिया, मजा नहीं आ रहा, हटाओ। सीखना, सुनना, समझना बहुत कम लोगों के बस की बात रह गई है। तुम इंट्रोवर्ट हो, ये तुम्हारी पावर है और ये अभी ही तुम इसका मतलब बेनिफिट ले सकते हो। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू 2020 का एक आर्टिकल था, नेटवर्किंग फॉर इंट्रोवर्ट्स, हाउ टू डू इट ऑटोमेटिकली। उसमें बताया गया कि 72% यानी 72% इंट्रोवर्ट्स को ऑनलाइन नेटवर्किंग जैसे लिंक्डइन हो जाए या फिर कोई आपका प्रोफेशनल फोरम्स, इन पर्सन इवेंट से ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। और हाँ, मैं ये भी कहूंगी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पढ़ा करो, अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, अंग्रेजी के लिए भी अच्छा है, नॉलेज बेस के लिए भी अच्छा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ईमेल्स या मैसेजेस के थ्रू सोच समझ कर रिप्लाई देना जो इंट्रोवर्ट्स के लिए कंफर्टेबल होता है, ये बहुत सारी आप समझ सकते हैं कि चीज़ों को आसान बनाता है ना। आपको एक सीक्वेंस सेट करने देता है कि आप आराम से अपने थॉट्स को प्रोसेस कर पाएं, ऑर्गेनाइज कर पाएं और उसके बाद लोगों को जवाब दे पाएं या एक कॉन्वर्जेशन को इनिशिएट कर पाएं, है ना। स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर, ने कहा, इनोवेशन कम्स फ्रॉम पीपल मीटिंग अप इन द हॉलवेज और कॉलिंग ईच अदर एट 10:30 एट नाइट विद अ न्यू आइडिया। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रात भर जागना है और रात में ही लोगों से बात करनी है, बल्कि ये कि इनोवेशन और इंटरेस्टिंग आइडियाज कैजुअल बट मीनिंगफुल इंटरैक्शन से आते हैं, इंटरैक्शंस से आते हैं। देखो, आप कई बार सोचते हो कि प्लान्ड कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी होती है, वो बिगिनर्स के लिए अच्छी होती है, जो प्रिपेयर करके कॉन्वर्सेशन के लिए जाते हैं कि मुझसे कोई अगर ये पूछेगा तो मैं ये कह दूंगा, ये बिगिनर्स के लिए होता है। अगर आप अपने आप में एक लेट्स से स्टेबल बंदे हो, आप सॉर्टेड हो, आपने एक्सेप्ट किया हुआ है कि हाँ मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, बट इंट्रोवर्टेड का मतलब डल, डम ये सब नहीं होता है। अब हमारे देश में तो अगर कोई बेचारा बंदा अपने में रहना चाहता है ना, तो उसको कोसते हैं लोग कि उठो शोर मचाओ। ये क्या तरीका है भाई? मुझे तो लगता है कि इंट्रोवर्ट्स बिल्कुल सॉर्टेड लोग होते हैं, शांत बैठते हैं, अपना काम करते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं एंटर करते हैं, तो सही हुए ना ये बंदे। इंट्रोवर्ट्स जो है वो वन ऑन वन कॉन्वर्जेशंस में बिल्कुल एक स्टार की तरह उभर करके आते हैं, शाइन करते हैं, राइट। अच्छा, फ़ोन रखा हुआ है सामने और कुछ कुछ इसमें होता जा रहा है, एनीवे। तो एक थॉटफुल कॉफ़ी मीटअप या फिर एक ऑनलाइन चैट भी गेम चेंजर हो सकती है। अब मैं तो यही कहती हूँ आप लोगों से कि पहले तो ना बंदा पहचानो, कोई तुम्हारा टाइम पास करने के लिए बैठा हुआ है, कोई एक्चुअली कुछ अच्छा ऐड करने के लिए बैठा हुआ है, तो थोड़ा आइडेंटिफाई करो। अब आज की डेट में फालतू की न्यूज़, गंदी न्यूज़, गलत न्यूज़, झूठ न्यूज़
बहुत सारी अवेलेबल है, तुम क्या बैठ करके देखना चाहते हो। अब देखो, मैं ये नहीं कहती कि बेटा अगर कोई सैड न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है तो देखो नहीं, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि पूरा पूरा दिन खाली ये देखना कि कितने मर्डर्स हो गए, कितनी लूट हो गई, क्या कहाँ हो गया, आप क्या कर सकते हो उस केस में? आप खुद को, अपने समाज को सुधार सकते हो। सो टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ जस्ट वेस्टिंग योर टाइम डम स्क्रोलिंग, राइट? एनीवे, साइकोलॉजी टुडे 2019 का एक आर्टिकल कहता है हाउ इंट्रोवर्ट्स कैन नेटवर्क विदाउट द स्ट्रेस, इस आर्टिकल का टाइटल था। दैट सेड 85% इंट्रोवर्ट्स अगर नेटवर्किंग इवेंट से पहले बात करने के पॉइंट तैयार कर लेते हैं तो उनकी एंग्जाइटी काफ़ी कम हो जाती। अगेन, ये मैं कहूँगी ये बिगिनर्स का आइडिया होता है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो अनप्लान्ड कॉन्वर्जेशन होती है ना, समथिंग विच स्टार्ट्स लाइक ओ हाय, आई रियली लाइक द बैग यू आर कैरिंग, और आई अप्रिशिएट द वॉच दैट यू आर वेयरिंग, कुछ रैंडम बातों से चीज़ें शुरू होती हैं, दे जनरली टर्न आउट टू बी very interesting and gives you the edge that others might not have. देखो, वो लोग जो जाएंगे ना कि सर आई एम अ बिग फैन, किसी से बात करने, या फिर सर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ये प्लान्ड कॉन्वर्सेशन वाले लोगों का अप्रोच होता है, जिसको मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करती। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि हाँ, मैं एक एम्प्लॉय टाइप का आदमी हूँ, आप मुझसे वैसे ही बात करो। बट इंस्टेड ऑफ दैट, आप जाकर के अगर किसी को ये बोलते हो आई रियली लाइक द वॉच यू आर वेयरिंग, और आई अप्रिशिएट व्हाट यू सेड ऑन द स्टेज, इट वाज माइंड ब्लोइंग, एंड stuff like that, keeping it a little casual, तो वो कॉन्वर्जेशंस फिर अलग निकल करके आती हैं ना। फोर्ब्स के एक आर्टिकल, द बेस्ट नेटवर्किंग स्ट्रैटेजीज फॉर इंट्रोवर्ट्स, ये आर्टिकल करीब 2021 का है, आप ढूंढेंगे मिलेगा आपको, वो बताता है कि इंट्रोवर्ट्स अनस्ट्रक्चर्ड मिंगलिंग से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड इवेंट्स पसंद करते हैं। ये भी जब आप एकदम नए नए आइडेंटिफाई करते हो ना एज एन इंट्रोवर्ट, तो शुरुआत में हो सकता है आपको घबराहट हो कि कैसे मैं रैंडम लोगों से बात कर लूँ, सबसे कैसे बात कर लूँ, घबरा जाते हैं हम। बट दैट्स ओके, आप अपने आप को टाइम दीजिए। एज अ बिगिनर आप प्रेफर करिए कि आप राउंड टेबल डिस्कशंस या वर्कशॉप्स या सेमिनार्स के माध्यम से लोगों से कनेक्ट करें। ये ना वो एम्बिग्यूटी वाली जो सिचुएशन होती है उसको कम कर देते हैं। एम्बिग्यूटी क्या होती है बेटा? जैसे आप कह सकते हैं क्लैरिटी का ना होना, है ना, मतलब ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली कब क्या बात हो जाए, कब क्या कौन पूछ ले, राइट? लेकिन आप एक टॉपिक के ऊपर आधारित राउंड टेबल पे गए हो, सेमिनार पे गए, तो वही बातें होंगी, वो थोड़ा क्लियर रहता है, तो आप उधर से स्टार्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही फेमस और अब तो ऑलमोस्ट क्लीशे हो चुकी है वो बुक, पर पढ़ना ज़रूर सब लोग, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है ना, रिच डैड पुअर डैड। उसमें भी क्या बताया गया है, एक स्टेटमेंट है उसमें, अगर याद करो, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर वर्क। क्या समझ में आया? कि भाई जो लोग धीरे धीरे पैसा बनाते हैं, और मैं हमेशा इस बात में लोगों को कहती आई हूँ कि तुम पढ़ाई करो, स्किलिंग करो, हर चीज़ करो, लेकिन ध्यान देना कि जो बंदा एकदम से एक अंडरडॉग्स की तरह निकलता है और फिर मतलब जेनरेशनल वेल्थ बिल्ड करता है, वो कितने लोगों से कनेक्टेड होता है। फिर वो पुलिस वाले हो जाएं, वो लॉयर्स हो जाएं, वो इंजीनियर्स हो जाएं, वो वेंडर्स हो जाएं, वो सबसे कनेक्टेड होता है। कनेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहती कि खाली रिच पीपल मतलब वो खाली लोगों से दोस्ती किया करते हैं, काम नहीं करते। मतलब ये है कि जैसे बच्चे क्या गलती करते हैं, आज किसी नौकरी पे गए, किसी ऑफिस में 1 साल से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अचानक से कोई चीज़ बुरी लगी, भड़बड़ा के गए, लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, फाउंडर से भी, स्टार्टअप में है अगर तो फाउंडर से भी डायरेक्ट बातचीत होती है, उससे भी झगड़ा कर लिया, अपना नेटवर्क बर्बाद कर लिया। क्यों भैया? मैं नौकरी छोड़नी है ना, आराम से छोड़ो, बातचीत करके छोड़ो, बी रिस्पेक्टफुल अबाउट इट, बिकॉज नहीं पता है तुम्हें कि कल को, परसों को, 2 साल बाद हो सकता है तुम्हें इन्हीं की ज़रूरत पड़े या इन्हें तुम्हारी ज़रूरत पड़े। नेटवर्क क्यों ख़राब करना है? क्या करना चाहिए हमें? ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका नेटवर्क जो है वो आपकी नेट वर्थ डिसाइड कर सकता है, बड़ी बात है यहाँ पर। और एक बड़ा हिंट भी है आपके लिए कि नेटवर्क एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है बेटा। आज आप कुछ लोगों के साथ कांटेक्ट में हो, उनको बस हैप्पी बर्थडे विश करते हो, कभी कभार हालचाल, या उनकी कंपनी का कोई न्यूज़ पढ़ा, उस पर एक रिस्पॉन्स या वट एवर, बट इवेंचुअली सम डे it can be a very beneficial relationship and it is a very positive thing to do. LinkedIn data, I think ये मैंने earlier भी quote किया हुआ है, data report 2022 ने बोला था, the topic was the power of follow-ups in professional networking. That said that 68% professionals believed, or they said that follow-up emails were improving their connections or making their connections stronger.
राइट. इंट्रोवर्ट्स यहाँ अपना जादू चलाते हैं क्योंकि तुम थॉटफुल फॉलोअप्स में नेचुरल होते हो. 60% इंट्रोवर्ट्स रिटन कम्युनिकेशन को वर्बल से ज़्यादा पसंद करते हैं. और ये भी बता दूं कि वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा स्मार्ट और स्ट्रांग होता है रिटन. ठीक है. अब ये भी बाय द वे मायर्स एंड ब्रिग्स फाउंडेशन 2023 के हिसाब से कोट किया है मैंने स्टेटमेंट. ऑनलाइन नेटवर्किंग के लिए आपका जो रिटन फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन होता है प्रिटी सॉर्टेड. देखिए, ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं ये सिर्फ इसलिए थी कि आप क्लियर हेडेड हो जाओ यार दैट नेटवर्किंग इज इंपॉर्टेंट. डोंट लिमिट योर सेल्फ कि हाँ मेरे 4 दोस्त हैं बस मैं उसी में खुश हूँ. बेटा, इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो एक्सपैंड एंड ऑल ऑफ दैट, please step out of that comfort zone. Be friendly, be friends, become friends, etc. with new people. Different kinds of people have like a wide spectrum of people in your life. It really helps, you know. And today I'm going to tell you some about maybe 4-5 actionable strategies for introverts that would help you in breaking through all those social hurdles, the barriers, the shackles that you feel, you know, I cannot speak to people, I cannot I just want to bring in, आपने देखा होगा Raj Shamani has recently done this podcast with Vijay Mallya. How do you think that happened? आज से 1-1.5 साल पुराना वाला Raj Shamani याद कर लो. You know, nobody expected that to happen. And I'm not saying that I'm a fan or anything, but connect the dots, man. It is about networking. करेक्ट. नाउ मूविंग ऑन, अगर मैं एक्शनेबल टिप्स की बात करूं, यहाँ पर स्ट्रैटेजी की बात करूं, तो सबसे पहली चीज़ होती है आप ना माइक्रो गोल सेट करो और नेटवर्किंग को थोड़ा सा गेमिफाई कर लो. गेमिफाइड नेटवर्किंग क्या होता है? आप नेटवर्किंग इवेंट से पहले छोटे गोल सेट करते हैं. जैसे मैं 2 लोगों से बात करूँगा, ठीक है, और उन दोनों में से किसी एक से मैं फॉलो अप करूँगा. ये आपका टारगेट है, कर लिया, अपना टिक मार्क कर देना. ठीक है. इस गोल को आप एक कनेक्शन बिंगो टाइप सिस्टम सेट कर सकते हो ना, जिसमें कुछ लिखा हो, कुछ नए प्रोफेशन वालों से बात करो या कुछ ऐसी चीज़ें सेट कर लो अपना टारगेट और उसको मार्क कर लो कि यार मैं तो ये करके आ गया. आप लोगों को लोगों से बात क्या करनी है ये भी सवाल आते होंगे, तो कोई कॉमन इंटरेस्ट ढूंढ लो, स्टोरी शेयर करो. ये प्रेशर जो आपके ऊपर होता है ना कि मुझे तो बड़ी अच्छी बातें करनी है, ये सब खत्म कर देता है धीरे धीरे. यू आर लिटरली जस्ट टॉकिंग, यू आर नॉट परफॉर्मिंग. सो रिमूव दैट थॉट फ्रॉम योर हेड कि हम तो परफॉर्म कर रहे हैं. इसको एक फन चैलेंज में बदलने की कोशिश करो. पॉइंट नंबर 2, I would request you to not really prepare, बट एक प्री इवेंट रिसर्च ज़रूर करो और अपने ना थोड़े क्विक स्मार्ट आइस ब्रेकर्स रखो. जैसे मेरा जनरली कॉम्प्लीमेंट होता है, अगर मुझे किसी से बात करनी है तो मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करती हूँ. फॉर एग्जांपल, व्हाट अ वंडरफुल स्पीच, या फिर मैं अगर कोई महिला है तो मैं उनको अदरवाइज कॉम्प्लीमेंट कर सकती हूँ. तो इस तरीके से मैं आइस ब्रेक करती हूँ. और अगर कुछ और नहीं हो रहा है तो आप स्माइल करके भी आइस ब्रेक कर सकते हैं. इवेंट के जो स्पीकर्स हैं, अटेंडीज़ हैं, कौन है, इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स देख लो. अगर माइक मिलता है तो माइक पे सवाल पूछने की कोशिश करो. अपना डिजिटल प्रोफाइल ऐसे डिजाइन करो कि आपको अगर कोई ढूंढे आपके नाम से एंड ऑल ऑफ दैट, तो आपका एक पहचान क्रिएट हो, आपका एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट हो. आपका प्रोडक्टिविटी मंत्रा क्या है ये आप किसी से पूछते हो जब, तो इट सॉर्ट ऑफ प्रेजेंट्स यू एज अ वेरी क्वर्की पर्सन. तो ये काफ़ी अच्छा सा एक आपके लिए हिंट है यहाँ पर. ये सारे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने के तरीके हैं और बेसिकली कहीं ना कहीं आपको उनके दिमाग में स्थापित कर देते हैं. पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं. 1-on-1 पर फोकस करिए. और हाँ, स्टोरी टेलिंग पे काम करो. मतलब अगर आप अपनी जर्नी बता रहे हो, अपनी बात बता रहे हो, तो छोटी छोटी ना स्टोरी टाइप्स में. द अदर डे आई वाज एट दिस इवेंट एंड आई मेट दिस जेंटलमैन एंड ही वाज टॉकिंग ओनली अबाउट द बिलियन एंड मिलियन डॉलर डील्स दैट ही हैज़ डन. तो इस तरीके से क्या कर रही हूँ मैं, अभी मैंने क्या किया, एक तो मैं कहानी सुनाने की शुरुआत की. किसी से भी बात कर रहे हो ना, ऐसे मत बोलो हाय मेरा नाम ये है, हु आर यू, क्रीपी लगोगे. डोंट डू दैट, है ना. तो आप लोग थोड़ा सा 1-on-1 की तरफ पहले बढ़िए. अगर आपको लग रहा है 4-6 लोग पहले से बैठे साथ में, डर लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग. मैं भी नहीं जाऊंगी, 6 लोग आपस में कंफर्टेबल, मैं जाऊंगी ही नहीं, मैं तो खुद ही घबरा जाऊंगी. मैं बहुत एक्सट्रोवर्टेड हूँ, पता है. मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि मैं रैंडमली लोगों को देख के बात कर रही हूँ. मुझे खुद से डर लगता है कि उदिशा काम डाउन है, सबसे क्यों बात कर रही हूँ. बट अब वो हो गया है, मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ सबसे बात. बट स्टिल ये ग्रुप में बैठे लोगों से थोड़ा डर लगता है. किसी एक बंदे से कनेक्ट करो, धीरे 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 फिर आप वहाँ से अपने बॉन्ड्स क्रिएट करते हो. कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए पर्सनल स्टोरी बताते हो. पॉइंट नंबर 4,
टेक टूल्स प्लस साइलेंट नेटवर्किंग हैक्स। अगर आप फेस टू फेस बात करने में हेजिटेशन फील करते हो तो साइलेंट नेटवर्किंग आपके लिए एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स बता देती हूँ पहले ही। साइलेंट नेटवर्किंग क्या होता है, इसमें लोग पहले से लिखे हुए प्रॉम्प्ट कार्ड्स को यूज़ करके कनेक्ट करते हैं बिना बोले या बिना सोशल प्रेशर के। अब इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं। आप बस एक छोटी सी लाइन लिखकर किसी से थॉटफुल कनेक्शन बनाने की शुरुआत कर सकते हो। ऐसे इवेंट्स इंट्रोवर्ट्स के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा whether it's happening around you or not, but I'm sure you'll find something or the other. जब शब्दों का प्रेशर कम होता है तो आपका असली कॉन्फिडेंस निकल करके आता है। That's why this trick might work for you. And the last point is the research ritual plus anchor strategy. इवेंट के बीच अगर आपको लग रहा है कि धक धक बढ़ रही है, सांस में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेक ले लो, स्टेप आउट, चाय पियो, कॉफ़ी पियो। वैसे दोनों ही जो ड्रिंक्स होते हैं ना थोड़ा सा एंग्जाइटी बढ़ाते हैं। फ्रेश एयर ले लो, पानी वानी पी लो, पानी आदमी को काम करता है, ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। साथ ही एक एंकर पर्सन आइडेंटिफाई कर लो, ये बेहतरीन ट्रिक होती है। 1000 लोगों की भीड़ में अगर तुम्हें तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड दिख जाता है, तुम्हारे लिए वो 1000 लोग बिल्कुल यूजलेस हो जाते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, तुम अपनी खेखे खुखी में खुश रहते हो। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। आप ऐसा ही कोई, नॉट बेस्ट फ्रेंड बट समबडी दैट यू आर कंफर्टेबल विद, आपस में चिल करो, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। नेटवर्किंग इंट्रोवर्ट्स के लिए डर वाला सीन हो सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से प्लान किया जाए तो ये एक फन और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस बन सकता है ना आपके लिए। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी जो कि वीडियो के टॉप कमेंट में पिन होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 दिन का एक काफ़ी प्रैक्टिकल सा प्लान मैंने दिया है, जिसके माध्यम से आप ट्राई कर सकते हो अपने आप को उस केज से बाहर पुश करने का, जिसमें आप अपने आप को बंद रखते हो। यू फील लाइक हम नहीं होता है, मुझे बात ही नहीं करनी है, मैं ठीक हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम में खुश हूँ। इट्स इट, वर्क फ्रॉम होम में सब खुश होते हैं जस्ट बाय द वे। बट इसके अलावा जो आपको लोगों से बातचीत करने में डर लगता है ना, ऑल दैट जैज, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, अच्छा बने, बेहतर बने, सीखते रहें। और ये जो पीडीएफ है आपके लिए वो टॉप कमेंट में पिन है, तो उसको ज़रूर चेकआउट कर लें। और साथ ही साथ आप जब जॉब शो देखते हैं तो आप आई एम श्योर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के लिए प्लान कर रहे होते हैं, एक चेंज ढूंढ रहे होते हैं या ऐसा कुछ, तो आप हमारी जो वेबसाइट है करियर 24/7 उसको ज़रूर विजिट करिए। वहाँ पर दिए हुए सर्टिफिकेशन कोर्सेज, जॉब असिस्टेंस प्रोग्राम्स, इन सब को जानने समझने की कोशिश करें। मैं आपसे मुलाकात करूँगी फिर अगले संडे इसी समय पर, इसी चैनल पर। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।